अहरौला की पावन धरा इन दिनों भक्ति और श्रद्धा से सराबोर है। अहरौला गांव में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का भव्य शुभारंभ कलश स्थापना के साथ हुआ। मुंडा पांडे क्षेत्र के इस धार्मिक आयोजन में भारी संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने माहौल को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत भव्य कलश यात्रा और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। मुख्य अतिथि के रूप में श्री राजपूत करणी सेना के जिला अध्यक्ष अविनाश चौहान ने दीप प्रज्वलित कर कथा का विधिवत उद्घाटन किया। आयोजन समिति के सदस्यों ने अतिथियों का फूल मालाओं से गर्मजोशी से स्वागत किया। बदायूं के पिनोनी से पधारे कथावाचक अशोक दीक्षित महाराज ने पहले दिन कथा की महिमा का वर्णन करते हुए कहा कि श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में मनुष्य को ईश्वर स्मरण के लिए समय अवश्य निकालना चाहिए, क्योंकि इसी में जीवन का वास्तविक कल्याण निहित है। ग्राम प्रधान विजय लक्ष्मी ने कहा कि संसार की कठिनाइयों से मुक्ति और आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए ऐसे धार्मिक आयोजनों का विशेष महत्व है। राधे तुम बड़वागिनी कौन तपस्या की रात्रि काल की कथा के प्रसंग में आपने सुना आक्रांत होकर भयभीत होकर सब देवताओं के पास पृथ्वी पहुंचती है गौ का रूप धारण करके। तो देवताओं ने कहा, देवी हम आपकी पूर्ण रूपेण सहायता करेंगे, चलो ब्रह्मलोक में चलते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप लोगों के जो वास्तविक सहायक हैं, आपका हित करने वाले हैं, वो श्री हरि ही है, आप लोग उनको पुकारिए। कहा महाराज उनको ढूंढने कहाँ जाए? तो भगवान शिव कहते हैं कि ईश्वर सर्व, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है ईश्वर सर्वभूतान। भगवान शिव ने सब देवताओं को बताया कि भगवान प्रेम से प्रकट होते, चारों वहीं प्रकट हो जाते हैं। सब देवताओं ने प्रेम से पुकारा तो आकाशवाणी हुई, चिंता न करो, मैं तुम्हारे सबके दुख का निदान करने के लिए अतिशीघ्र महाराज दशरथ का पुत्र बनकर अयोध्या में आने वाला हूं। आप सब लोग मेरी लीला में सम्मिलित से मृत्यु लोक में पहुंचे। सब देवता वानर भालू की योनि में अपने अपने अंशों से आने लगे हैं। भूत भवन भगवान शिव स्वयं जय श्री राम। मैं अविनाश कुमार चौहान, ग्राम प्रधानपति अहरौला, पंचायत निहाडेर, विकासखंड खंड मुंडा पांडे, जिला अहमदाबाद। आज हमारे यहाँ कल 22 तारीख से 7वां दिवस जो है श्री राम कथा का आयोजन हो रहा है। इसमें जो हमारे जो व्यास हैं वो अशोक कुमार दीक्षित जी हैं, पंडित जी, उनके द्वारा जो है कथावाचक की जा रही है और समस्त ग्रामवासी इसके आयोजक हैं। सभी ग्रामवासियों ने इनमें सहयोग कराया, सभी कथा करा रहे हैं और ये सभी से अपील है सनातनियों से, जो कि भागवत का जो रूप है वो ज्ञान का रूप है और भगवान का स्वरूप है। इसे सुनकर ज्ञान होना चाहिए और मानव की तरह, मानव जो दानव के भेष का काम कर रहा है वो कथा सुनने के बाद मानव का कार्य करे और सभी का साथ रहे, सभी का विश्वास रहे। कितने दिन तक चलेगा ये 7वां दिवस है। 28 तारीख को ये प्रहाण होगा और 1 बजे 28 की 1 बजे भंडारा होगा
हवन होगा और व्यास पूजन होगा। पूजन के दौरान पूरा पंडाल राधा कृष्ण और भगवान राम के जयकारों से गूंज उठा, जिससे वातावरण पूरी तरह आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। इस अवसर पर क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग और सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। ये 7 दिवसीय कथा प्रतिदिन भगवान की विभिन्न लीलाओं के वर्णन के साथ जारी रहेगी और पूरे गांव को भक्ति रस में डुबोती रहेगी।